नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। गोपेश्वर की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्कूली बच्चों को किया दुलार, स्थानीय लोगों से भी की बातचीत। आगामी 14 और 15 जुलाई को बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की होगी बैठक। प्रदेश भर में 1300 कार्यकर्ता होंगे शामिल। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर होगी चर्चा। देहरादून में कांग्रेस नेता संदीप चमोली ने सरकार पर उठाए सवाल। आउटसोर्स स्ट्रेटेजी के नाम पर युवाओं को ठगने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में बारिश से मची तबाही। नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटों में 206 मिलीमीटर बारिश। खतरे के निशान तक पहुंची गोला नदी। निचले इलाकों के बाढ़ में खतरे के चलते लोगों के खाली करने के दिए गए आदेश। कोटद्वार में गढ़वाल जल संस्थान ऑफिस में घुसा पानी। कर्मचारी और आम लोगों को हो रही परेशानी। चारधाम यात्रा का फिर से आगाज। बारिश के चलते हुई थी स्थगित। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। 172 ग्राम अवैध स्मैक हुई बरामद। देहरादून में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारी। यातायात निदेशक के नेतृत्व में हुआ बैठक का आयोजन। अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर नगर की सड़कों पर सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकले। इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों और दुकानदार से बातचीत कर उनका हाल जाना। साथ ही स्कूल जा रहे बच्चों से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुन। कैसे हैं आप लोग? स्कूल जा रहे हैं? कब से खुला स्कूल? 2 तारीख से। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में? कौन से स्कूल में? आप कल के बाद क्या करोगे? तो वहीं नई दिल्ली में कारोबारी रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का केंद्रीय संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी कि नासवी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय बैठक में 26 राज्यों में रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका सुरक्षित किए जाने की लक्ष्य प्रति रिपोर्ट की पेश की गई। बता दें कि इस बैठक में उत्तराखंड के रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का प्रतिनिधित्व नासवी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने किया। खुद नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे। हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। राष्ट्रीय कार्य समिति में तमाम जो 26 राज्यों के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। और देखा जाता है कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 था, 24 चल रहा है। 10 साल बीत जाने के उपरांत भी अब तक भारतवर्ष के तमाम राज्य, तमाम निकाय इसका क्रियान्वयन नहीं कर पाई हैं। ये एक गंभीर विषय है। इस पर हम लोगों ने चिंतन मंथन करी। आपने देखा होगा कि पूर्व में जब हमारा एजीएम हुआ था, आम सभा हुई थी, उसमें सड़क से लेकर सदन तक का सफर जो हम लोगों ने तय किया, उपलब्धियां तो रही। तो वही आगामी 14 और 15 जुलाई को बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि बैठक में पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरा एजेंडा तय किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति मंडल की, जिले की, प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्य समिति तक नियमित रूप से 3 महीने के अंतराल में कार्य समिति होती ही है। कभी चुनाव आदि के कारण थोड़ा बहुत विलंब इधर उधर हो जाता है, लेकिन कार्य समिति नियमित होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश की कार्य समिति 14-15 जुलाई को वृहद कार्य समिति है। वृहद कार्य समिति का मतलब प्रदेश कार्य समिति के कार्यकारिणी के जो अधिकृत उसमें उपस्थिति जिनकी होती है, उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख लोग प्रदेश के उसमें शामिल होंगे और यही सब जिला स्तर पर भी होगा, मंडल स्तर पर भी होगा। तो उधर किच्चा विधानसभा से पूर्व विधायक राजीव शुक्ला ने किच्चा के वर्तमान विधायक यानी कि तिलक राज बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक राजीव शुक्ला का कहना है कि तिलक राज बेहड़ बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर मामलों को लेकर सदन को गुमराह करने का काम कर रही हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने रितु खंडूरी से मुलाकात कर उनसे विधायक तिलक राज बेहड़ पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। हमारी रितु खंडूरी जी से बाकायदा एक ज्ञापन देकर के मांग की है कि हमारे क्षेत्र के विधायक श्री तिलक राज बेहड़ अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलकर अपराधियों की मदद कर रहे हैं। वो क्षेत्र में धरना देकर दलित युवक की हत्यारों को बचाने की बात करते हैं, सदन के अंदर करते हैं। इसकी मैं रिकॉर्ड आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ वो पंतनगर में एक पिछड़ी जाति की युवती जिसके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ हुआ और उसके बाद उन्हीं आरोपियों पर इतना दबाव बनाया समझौते के लिए कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में बाकायदा नोट लिख के वो गई कि इन लोगों ने की वजह से मेरी मौत हुई है। और वो जो हत्यारे हैं उनके साथ खड़े होकर के तिलक राज बेहड़ ने धरना दे के पंतनगर में और रुद्रपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर उसी पीड़िता के पिता और भाई पर एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया, अपहरण का और मारपीट का और लड़की से छेड़छाड़ का, ताकि उस परिवार को मजबूर होकर के समझौता करना पड़े। मैंने कहा कि विधायक प्रिविलेज्ड होते हैं, विशेषाधिकार होता है और ये विशेषाधिकार उनको इसलिए दिए गए ताकि वो निर्भीक होकर जनता के काम करें, जनता की भलाई करें, जनता के लिए लड़ें, पीड़ितों के साथ खड़े हों। लेकिन विधायक अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उल्टा पीड़िता के ही परिवार पर मुकदमा कराए, पिछड़ी जाति की युवती के हत्यारों के साथ खड़ा हो, दलित युवक के हत्यारों के साथ खड़ा हो जाए, तो फिर संविधान की तार उड़ेंगे, धज्जियां उड़ेंगी और फिर कैसे लोकतंत्र कायम रह पाएगा। उनकी फितरत हो गई है कि उन्होंने अपराधियों का एक गठजोड़ बना रखा है, उसके जरिए वो हर तरह के अपराध वहाँ कराते हैं। कभी लूट होती है, उनके रिश्तेदार पकड़े जाते हैं और यदि जो दरोगा पकड़ता है उनके दबाव में नहीं आता, एसएसपी उनके दबाव में नहीं आता, तो सदन के पटल पर वो एसएसपी पर, दरोगा पे अनाप शनाप आरोप लगा कार्रवाई कराते हैं। तो उधर कांग्रेस ने सरकार पर आउटसोर्स एजेंसी के नाम पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस नेता संदीप चमोली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय लगभग 50 एजेंसी आउटसोर्स का काम कर रही है। इसी में एक एजेंसी है टीडीएस कंपनी, जो तब से निरंतर बड़े बड़े टेंडर लेने का काम कर रही है। जब से बीजेपी सरकार में आई है, उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने पैसों के बदले युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। मुख्य मुद्दा इस राज्य के उस लेटेस्ट वर्जन से जुड़ा हुआ है, जिस वर्जन में हाकम सिंह सिर्फ कहानी से गायब हो जाते हैं। कहानी में नए लोग आते हैं सरकारी जामा पहनकर, कानूनी जामा पहनकर। उनका नाम है आउटसोर्सिंग एजेंसी। इस प्रदेश में जलागम में एक 266 पदों की वैकेंसी निकलती है। जो कंपनी इसका काम लेती है वो कंपनी पहले भी वादों में रही है, तब भी उसको काम दिया जाता है। और इस प्रदेश के युवाओं से 90 हजार रुपए लेकर प्रदेश के हर कोने से युवाओं ने उनके अकाउंट में 90 हजार रुपए डलवाए हैं। इसका सबूत वीडियो के तहत मेरे पास मौजूद है, जिस युवा के द्वारा कहा जा रहा है कंपनी के मैनेजर को कि जो मेरे पैसे दिए गए हैं, अगर मेरी नौकरी लग नहीं रही है तो मेरे पैसे लौटा दिया जाए। तो आप समझते हैं प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी किस प्रकार का काम कर रही है। तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश के चलते एक तरफ जहां सड़कों में सैलाब आया हुआ है, तो वहीं नदियों में भी उफान है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। मौसम के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन भी चिंता में है, जिसको लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये 3
5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून, कोटद्वार, चंपावत, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ की, जहां पर बारिश ने कहर मचा रखा है। जहां एक तरफ लोग बारिश से राहत के आसार थे, तो वहीं अब आफत बन के बरस रही है बारिश। कई इलाके, कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो साथ ही पिछले 36 घंटों से नैनीताल जिले में हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा 206 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। भारी बरसात की वजह से नैनीताल जिले में 4 स्टेट हाईवे और 4 जिला मार्ग, साथ ही 30 ग्रामीण सड़क बंद हो गई है। गोला नहीं, खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। एक तो जहां ऐसे नदी नाले हैं जहां पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं, तो वहां पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहाँ पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियाँ करें और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। लगातार बारिश अपना कहर चरमा रही है। ज्यादातर जिलों में पिछले 4 दिनों से इस कदर बारिश हो रही है कि पहाड़ दरकने लगे हैं, जिनका मलबा सड़कों पर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में कहीं कहीं तेज गर्जन के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इससे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मणिकांत मिश्रा ने बयान देते हुए बताया कि चंपावत और उधम सिंह नगर में जल स्तर काफी बढ़ गया है। कुछ लोग उसमें फंस गए हैं। रात से ही राहत एवं बचाव अभियान चल रहा है। एसडीआरएफ के द्वारा 200 से 250 लोगों को सकुशल निकाला गया है। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। जल स्तर बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण से कुछ एरिया में पानी बहुत बढ़ गया और कुछ परिवार फंस गए हैं उसमें। तो रात से ही इसमें अभियान चल रहा है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ और अभी चंपावत में आर्मी भी आ गई है। एसडीआरएफ के द्वारा लगभग 200 से 250 लोगों को सही स्थान पर सकुशल पहुंचाया गया है। अभी कुछ लोग और फंसे हुए हैं जो अपने घरों के छत पर हैं, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गोलापुर स्टेडियम खतरे की जद में आ गया है। सिटी मजिस्ट्रेट और खेल विभाग के अधिकारियों ने गोलापुर स्टेडियम और गोला नदी से हो रहे भू कटाव का निरीक्षण किया। गोला बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में भू कटाव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जो इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका आज सुबह ही निरीक्षण किया गया है। खेल विभाग के अधिकारियों को भी वहां पर निर्देश दिए गए हैं। गोला का जो बहाव है वो स्टेडियम की ओर हो गया है, ये बात सही है, और कटाव भी हो रहा है। तो उसके सुरक्षात्मक जो भी उपाय किए जा सकेंगे उसको किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं। उनके जो इंजीनियरिंग विंग है और जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हैं, उनके साथ लगातार हम जो डिस्चार्ज डाटा है वो शेयर कर रहे हैं। अभी उनका प्रोटेक्शन वर्क बताया गया कि 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% काम होना बाकी है। कुछ प्लम कंक्रीट को नुकसान पहुंचा है, बाकी स्थिति अभी ठीक है। पिछले 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश का असर अब देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास में, और ये तस्वीरें जो हैं वो हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हैं, और इसके पास ही जो हल्द्वानी की गोला नदी है वो बहती है। और तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो तस्वीरें हैं ये गोला नदी की तस्वीरें हैं, जो लगातार अब भू कटान करते हुए स्टेडियम के पास तक पहुंच चुकी है। साथ में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो स्टेडियम की सुरक्षा दीवार थी वो गोला नदी में समा चुकी है, और साथ ही साथ अब जो कटान है वो स्टेडियम की तरफ को बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गोला में जो कल पानी छोड़ा गया था, कल और आज लगभग 30,000 क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है, उससे स्थिति ये बनी हुई है कि अब जो
गौला नदी है वो स्टेडियम की तरफ को अपना रुख कर चुकी है और स्टेडियम की जो सुरक्षा दीवार है वो तो ढह ही चुकी है, साथ ही साथ अंदर की तरफ अब कटान जारी हो चुका है। इसके साथ ही भारी बारिश जो है वो लगातार यहाँ अभी चालू है और बारिश का रुकने का अभी दूर दूर तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। फिलहाल कटान जो है गौला नदी का ये जारी है और तमाम जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में पानी अभी लबालब भरा हुआ है। जो रिहायशी इलाके हैं, चाहे वो लाल कुआं हो चाहे बिंदु खत्ता हो, उनमें भी आम जनजीवन बारिश की वजह से और जल भराव की वजह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये बारिश रुकती है और कब तक जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन्हें राहत मिल पाती है। साथ ही साथ शहर की अगर बात की जाए तो ये सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हल्द्वानी शहर की तस्वीरें हैं, जिसमें तमाम जो नदियां हैं, जो नाले हैं या फिर नहरें हैं वो चौक हुई पड़ी हैं। उनमें जल पानी जो है वो बाहर सड़कों पे बह रहा है, गलियों में पानी भरा हुआ है, शहर जो है पूरा तालाब बना हुआ है। तो इसमें ड्रेनेज की व्यवस्था सही ना हो पाने के कारण जो शहर है उसमें भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और शहर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें भी जो शहर की जल पानी की बहाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी जल भराव यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करें हल्द्वानी स्टेडियम की तो इस स्टेडियम से महज कुछ मीटर की दूरी पर अभी ये भू कटान हो चुका है। लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पर यह भू कटान हो चुका है और जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आने ये खतरा स्टेडियम को जो पैदा हुआ है इसके लिए क्या कुछ प्रशासन या प्रबंधन कदम उठाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये भू कटान रोकने के लिए जरूरी उपाय करने अति आवश्यक है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। तो वहीं कांग्रेस सभासद को पुलिस हिरासत में लेने पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सत्ता में दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। बीजेपी कांग्रेस से पूरी तरह डर चुकी है। निवर्तमान सभासद को यहाँ लाकर बिठा लिया, शाम इनके भाई को लाए थे, फिर छोड़ दिया, अब इनको लाए हैं। पूछते हैं तो कहते हैं 2001 का एक मामला है, 2001 का कोई मामला है। तो 2001 के बाद 5 विधानसभा के चुनाव आ गए, 5 लोकसभा के चुनाव आ गए, 5 ही नगर पालिका के चुनाव आ गए, अब तक क्यों नहीं पता? तो ये क्रोनोलॉजी क्या है कि अब बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप पकड़ रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, अनेक विषय ऐसे हो चुके इसमें कि आज हमारे सब्र का पैमाना टूट गया। और तो वहीं प्रदेश में 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर हर साल की तरह इस साल भी पेड़ लगाए जाने हैं। इसको लेकर संस्कृत विभाग के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि सरकार हरेला पर्व को लेकर पूरी तैयार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पिछले सालों में लगाए गए पेड़ों का हिसाब मांग रही है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पिछले सालों में भी लाखों पेड़ लगाए गए, उनका अब तक कोई अता पता नहीं। और हम बहुत इस बार जो हरेला का जो हमारा महापर्व है वो बहुत ही हम पूरे व्यापक स्तर पे मनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, पूरा भारतवर्ष भर की मेरे साथ तो और विभिन्न संगठन जो पर्यावरणविद हैं, जो चिंतन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ऐसे समाज सेवी संगठन भी जुड़ गए हैं। और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में बृहद रूप से हम 16 तारीख से इस अभियान को शुरू करें, हरियाली जो महोत्सव के रूप में। और एक पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा, एक पेड़ माँ के नाम, हमने कहा है एक पेड़ माँ और के लिए, एनवायरनमेंट के सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ कहा आपने लाखों का पेड़ों का कटान ऑलवेदर रोड में कर दिया, कभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर आप पेड़ों का कटान कर रहे हैं। अब आप देहरादून शहर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। भूमि खाली कराने के नाम पर आप कभी दिलाराम चौक से लेकर जो है पासपोर्ट ऑफिस तक पेड़ कटाने की बात करते हैं। अब सुनने में आया आपने कैनाल रोड पर पेड़ों की मार्किंग कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा क्लीन और ग्रीन देहरादून था उसका आधा तो बंटाधार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ने।
तो वहीं आगामी 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी को लेकर जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले की टीमों ने नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कांवड़ मार्ग और कांवड़ पटरियों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी धीराज सिंह गबिलिया ने बताया कि पिछले यात्रा से 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे। ऐसे में अनुमान है कि इस बार भी संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। कांवड़ यात्रा हमारी शुरू होने वाली है और 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 को समाप्त होगी हमारी, तो उसके संबंध में जो तैयारियां हमारी हैं उसको देखने के लिए और जो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और जितने भी हमारे कांवड़ यात्री आते हैं उनको क्या सुविधाएं हम लोग और ज़्यादा बढ़ा के दे सकते हैं, इसको लेके आज ये निरीक्षण का कार्यक्रम हमारा है। वैसे तो पूरी तैयारियां हमारी टीम ने पहले से कर ली हैं और जो जो सुविधाएं हमें क्रिएट करनी है उसके संबंध में टेंडरिंग हम लोगों ने कर दी है और लगभग 14-15 या उससे पहले सारी फील्ड में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन एक इंस्पेक्शन करके हो सकता है कुछ तैयारी में कमी हो तो उसको देखने के लिए हम लोग। तो वहीं गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुल चुके हैं, जिसे देखते हुए दोपहर को स्कूल की छुट्टी के समय यातायात बाधित न हो, उसके लिए यातायात विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन की तरफ से एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें बारिश और स्कूलों की छुट्टी के समय यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी निदेशक यातायात महोदय द्वारा एक मीटिंग ली गई थी जिसमें हमें बारिश के सीजन और स्कूल की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा उस संबंध में निर्देश दिए गए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि स्कूल्स का जो टाइम है उसको स्टैगर करने के लिए निर्देशित किया गया था। वो हमने होमवर्क कर लिया है, उस पर जल्दी जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग, समन्वय मीटिंग करके उसको लागू करवाया जाएगा। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से चंडी देवी, मनसा देवी रोपवे को बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चंडी देवी, मनसा देवी रोपवे बंद किया गया है। 4 दिन के लिए रोपवे बंद हुए हैं। मेंटेनेंस के लिए रोपवे को बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 9 से 12 जुलाई तक मनसा देवी रोपवे बंद किया गया है, तो वहीं 15 से 18 जुलाई तक चंडी देवी रोपवे बंद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चंडी देवी और मनसा देवी रोपवे बंद किया गया है। मेंटेनेंस के चलते रोपवे को बंद किया गया है। 4 दिन के लिए दोनों रोपवे को बंद किया गया है। 9 से 12 जुलाई तक मनसा देवी रोपवे बंद रहेगा, तो वहीं 15 से 18 जुलाई तक चंडी देवी रोपवे बंद रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मेंटेनेंस के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है चंडी देवी और साथ ही फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।